कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज का गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोज साहब, एक बड़ी खबर, आज आज़ाद साहब मुस्तफ़ी हो गए पार्टी से, कैसे रिएक्ट करेंगे? मेरे दिल में मलाल है इसका कि आज़ाद साहब ने किनारा कशी की कांग्रेस से। इसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब की ज़ात के लिए ज़्यादा अफसोस है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में बहुत अच्छा काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने उनको ओहदे भी दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा ट्रैफिक था। आज़ाद साहब कई बार यूनियन मिनिस्टर हो गए, 5-6 बार या 4-5 बार वो पार्लियामेंट के मेंबर हो गए। तो आज क्या डिफ़िकल्टी है, वो जब 23 लोग अलहदा होकर सोच रहे थे, उनको उस वक्त भी मैंने मशवरा दिया था, प्लीज गो टू सोनिया गांधी एंड सॉर्ट आउट थिंग्स, इट इज पॉसिबल। It's not always that you agree with the leader. I had small differences. I went to her, she discussed with me, and we straightened affairs. And that is possible now. I feel for Azad Sahab because he has given, you see, contribution, he has made laudable contribution to the party. And contrary, the party has also been generous to him. He was many times cabinet minister. He was many times member of parliament. He enjoys respect. It will be wrong to say that in the higher echelons of Congress, he doesn't enjoy respect. He enjoys respect. So I feel for him because after leaving Congress, there isn't a chance he will land up in a situation that will be all flowery for him in future. मतलब उनके लिए जगह नहीं है दूसरी पार्टियों में? क्यों नहीं जगह है, बीजेपी में जगह है, लेकिन उनकी सारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो किरकिरा हो जाएगी, वो तो कैसे चलेगा। He has been a secular leader and BJP I consider to be a very communal party. It can never be accepted by India. अलग भी तो पार्टी बना सकते हैं। अलग पार्टी बनने का जो है ना, उसमें खतरा रहता है, कहाँ तक ग्रो करेगी। कांग्रेस पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। कल को मैं कहूँगा मैं पार्टी बनूँ तो छोटी सी बनेगी और उसमें सहरा नवर्दी है। मुझे कुछ ये गुर पता है पॉलिटिक्स के। सहरा नवर्दी होता है बड़ा वीराना है, बड़ा रेगिस्तान है और अब चले जा रहे हैं। जो चिट्ठी लिखी है आज़ाद साहब ने 5 पेज पे, सीधा मलाल और सीधी नाराजगी और सीधा अटैक राहुल गांधी। देखिए एक बात है, राहुल जी का स्टाइल वही है जिसमें लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी का कहना है आप मुझे हश्त पहर ढूंढेंगे, मैं क्यों रहूँगा, मेरे अपने परस्यूट्स पे हैं, लिखना है, पढ़ना है, दोस्ती है, तो आप बांध के नहीं रख सकते उनको। उनका स्टाइल है, तो हर लीडर का स्टाइल होता है, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। आपको लगता है 50 साल कांग्रेस में रहने के बाद भी आज़ाद साहब को इतनी समझ नहीं थी कि वो एडजस्ट नहीं, समझ क्यों नहीं है, वो बड़े समझदार हैं, बड़े काबिल हैं। मुझको दिल में जो है वो मलाल भी है और गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए शफकत है मेरे दिल में। जैसे मेरे वो ओहदे में बड़े हैं मगर उम्र में मेरे से छोटे हैं, मुझे दिल में मलाल है। ये 5 सफ़े की चिट्ठी मैंने पढ़ी है, इसमें कोई बात नहीं है जो सोनिया गांधी के साथ आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए एक बात है कि हर आदमी का सियासत में अलग स्टाइल है। मसलन मैंने दिल्ली में काम किया और फिर मुझे ख्याल आया, अरे मुझे तो वो काम करना है, किताबें लिखनी है। तो मैंने सोनिया जी से कहा मैं श्रीनगर जा रहा हूँ और ट्रक का इंतज़ाम किया है, अपनी लाइब्रेरी भी उसमें बिठाऊँगा। उसने कहा आपको क्या जल्दी है, तो बल्कि उन्होंने अंबिका जी से पूछा सोज साहब क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैडम वो कहते हैं मैंने कंट्रीब्यूशन किया तो इसलिए वो जा रहे हैं। मुझसे भी बात की तो सोनिया जी समझ नहीं रही। मैंने कहा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब मैं लिखने पढ़ने का काम करूंगा। तब से मैंने 3 किताबें लिखी हैं, अभी मार्केट में आ जाएगी, सरदार पटेल और कश्मीर। आज़ाद साहब ने भी सोनिया जी से कोई शिकायत नहीं की है, उनकी शिकायत है। और जहाँ तक आप पढ़ेंगे उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखा, उन्होंने बहुत सीनियर लीडरों के बारे में लिखा। जैसा आप जिक्र कर रहे थे अभी कि 23 लीडरों ने वो अलग एक ये आया था सीनियर लीडर्स का, सफोकेशन तो कहीं फील कर रहे थे।
मुझे वो शेर याद नहीं आ रहा है, राह रवे राह मोहब्बत को है मंजिल का ख्याल, राह में पस्तो बुलंद आए कि जल थलाए। आपका मंजिल की तलाश है, गोल पे पहुंचना है, रास्ते में जल थल आता है, नशेब फराज आते हैं, उनसे दरगुजर करके चलिए। तो आज़ाद साहब की सियासत सेकुलर सियासत है। अब इसका सारा सबसे बड़ी जमात जो सेकुलरिज्म पर इस वक्त जुटी है सिर्फ कांग्रेस है, और मेरा ख्याल है कांग्रेस ही इस मुल्क को बचा सकती है, नहीं तो फाशिज्म होगा। हर 6 लाख गांव है हिंदुस्तान में, हर गांव में कांग्रेसी है, ये मैं आपको खुद देखा, तजुर्बा है मेरा। लेकिन लीडर बहुत है, वर्कर कम है। मैंने यूपी में देखा है कांग्रेस का। वो तो ठीक है, देखिए हर पार्टी में इन्हितात आता है, गिरावट आती है, तनज़ुल आता है, फिर मरम्मत करके लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी बार तो बहुत ज्यादा गिरावट आई है। आप देखिए इलेक्शन जिस तरह आजाद साहब शक नहीं है, क्योंकि राहुल जी के बारे में कहते हैं ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते, लेकिन आप जैसे लीडर, आजाद साहब जैसे लीडर जो है मरम्मत कर सकते हैं, पार्टी को ठीक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक आखिरी सवाल, कश्मीर कनेक्शन कुछ है? जहां तक बात पिछली बार आई, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया उस कमेटी से जिसमें उनको कैंपेन कमेटी में रखा गया था। बात यहां से जाके फिर कोई ट्रिगर आखिरी यहीं का था, जम्मू कश्मीर का? नहीं, आजाद साहब जैसे सीनियर लीडर को, जिसको हर मुकाम मिला है, पार्टी के गिने चुने लोगों में वो सीनियर आदमी हैं, मेरे दिल में मलाल रहेगा कि वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। जहां तक मेरा तजुर्बा है, कांग्रेस से बेटर स्पेस कहीं नहीं मिल सकती। मैं पूछ रहा था जम्मू कश्मीर ट्रिगर है इसका, जैसे पिछली बार उन्होंने इलेक्शन कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दिया और अब जाके पूरी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बात यहीं से नहीं, आपका अगर ख्याल है कि वो यहाँ आप कांग्रेस के खिलाफ निकलेंगे, लेकिन कांग्रेसी जो यहाँ है वो अपने जगह कायम रहेंगे। ये ऐसा नहीं होता है किसी फर्द के साथ सारे लोग जाएंगे। मैं भी तो कांग्रेसी हूँ। आधे तो जाएंगे हैं? आधे तो जाएंगे, कुछ तो जाएंगे, कुछ जाएंगे, आधे नहीं जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बाकी एक बात है, अगर मैं करूं तो मैंने अपने दिल से पूछा मुझे क्या लेना देना है, अब मेरी एज भी है, मुझे किताबें लिखनी है। मैंने अभी मौलाना मसूदी पर किताब आपको दे रहा हूं, जिस बेचारे को कश्मीर ने भूल डाला है। कांग्रेसी थे अब नहीं, जो भी थे मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी, उन पर किताब लिख रहा हूँ। सरदार पटेल और कश्मीर लिखी मैंने, ताकि आपको पहचान हो जाएगी नेहरू कौन था और पटेल कौन था। और अभी मैंने मुल्क में कई लोग ये मानते हैं कि मुल्क में अब कांग्रेस अपोजिशन नहीं रही। नहीं, उतार चढ़ाव होते हैं, हो सकता है सोनिया जी की तरह राहुल जी काम नहीं करते हैं, वो तो मलाल रखना चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। और मैंने दर्द से बोला राहुल जी को कि आप वो नहीं करते हैं जिस तरह से इंदिरा जी काम करती थी, जिस तरह से राजीव जी काम करता था, जिस तरह से सोनिया जी काम करती है। तो उन्होंने भी बोला, मैं भी यकीन करता हूँ, हर शख्स का अपना स्टाइल है। लेकिन राहुल ने कर्नाटका में ज़बरदस्त काम किया, आंध्रा में किया, तेलंगाना में किया, जगह जगह घूमे। उन लोगों को पता है ये नेहरू का जानशीन है, ये इंदिरा गांधी का जानशीन है, वो जानशीनी तो राहुल से कोई छीन नहीं सकता है। ये है। शुक्रिया। ये थे सैफुद्दीन सोज, जो हमें बता रहे थे कि यहाँ पे आखिरी बात यही ख़त्म हुई कि जो राहुल गांधी है वो जानशीन है, गांधीज़ के, नेहरू के जानशीन है, और इसकी वजह से उन्हें लगता है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे मुल्क हो। और जो गुलाम नबी आज़ाद जैसे सीनियर लीडर हैं उन्हें जाके सुधार की कोशिश करनी चाहिए और इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद,